अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तग़तसिलू व इन कुंतुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह कान अफ़ुव्वन गफ़ूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस वक्त सूरह निसा की आयत नंबर 43 आप हजरात के सामने पढ़ी है। आप सब हजरात जानते हैं कि दर्स कुरान का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है और अल्लाह की तौफीक से सूरह निसा की जो तफासीर का सिलसिला हमने शुरू किया था, आज उसका तकरीबन 26वां दर्स भी है। और आज चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह वतन अपने घर पर आना हुआ, तो इसलिए हमने सोचा कि आज यहाँ अपने रूम के अंदर, अपने मकान पर, अपने इस लाइब्रेरी कुतुब खाने के अंदर जो हमारा ये आप देख रहे हैं, और ये भी इरादा था कि आज बिल्कुल अपने घर वालों को सबको सामने बिठा करके कुरान पाक की इस सूरत का दर्स दिया जाए। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर जमा हैं। हमारी हमशीरा भी है, बड़ी हमशीरा आई हुई हैं, और वालदा भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, और हमारी दुख्तर नेक अख्तर फ़ातिमा भी है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक मेहमान आई हुई हैं माशाअल्लाह, वो भी हमारे छोटे भाई हैं। उनके जो हम जुल्फ़ हैं, उनकी साहिबजादी, और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भांजे भांजियाँ माशाअल्लाह अहलिया पूरा परिवार अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। तो इनकी ख्वाहिश भी थी कि आज आप घर पर आए हुए हैं तो थोड़ा सा दर्स, थोड़ा सा सबक बरकतन यहाँ भी हो जाए। इसलिए कुरान पाक की ये आयत नंबर 43 इस वक्त आपके सामने मैंने तिलावत की है। आप जानते हैं इससे पहले तकरीबन आयत नंबर 36 में अल्लाह ने 10 हुकूक बयान फरमाए थे। वाबुदुल्लाह, सबसे पहले अपना हक़ बयान फरमाया कि मेरा हक़ ये है, अल्लाह का हक़ बंदों पर कि उसकी इबादत की जाए, और इबादत भी ऐसी की जाए वला तुशरिकू बिही शैआ, कि किसी को भी उसकी किबरियाई में किसी को शरीक न ठहराया जाए। इसलिए कि शिर्क कायनात में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क के बारे में फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और शिर्क के बारे में फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह हर गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। इसी तरीके से पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इतनी ऊंची हस्ती है, उनके बारे में फरमाया लइन अशरकता, महबूब अगर आपने भी शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुक, तो आपके आमाल हब्त कर दिए जाएंगे। यानी शिर्क पर आमना के लाल को भी इतनी बड़ी धमकी दी जा रही है कि आपका नबूवत का मकाम होने के बावजूद अगर शिर्क बिल फ़र्ज़ वल महाल आपसे भी सरजद हो गया तो महबूब आपके आमाल का सवाब ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक़ बयान फरमाया और उसके बाद वालिदैन का हक़ बयान फरमाया। कुरान में जहाँ भी अल्लाह ने अपना हक़ बयान फरमाया है, फ़ौरन उसके बाद वालिदैन का हक़ बयान फरमाया है। फिर तीसरे नंबर पर फरमाया वबिज़िल क़ुरबा, करीबी रिश्तेदार,
इनका भी हक अल्लाह ने बयान फरमाया कि करीबी रिश्तेदारों का भी हक है। और चौथे नंबर पर वल यतामा, यतीमों का हक, वल मसाकीन, ये पूरी तफसीर आपके सामने आ चुकी है। वल जारी दिल कुर्बा, करीब का पड़ोसी, दूर का पड़ोसी। और हम मजलिस, अगर किसी के पास थोड़ी देर के लिए भी इंसान को बैठने का इत्तिफाक हो, मसलन गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, आप नमाज के लिए मस्जिद में आए हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपका जो रफ़ीक दर्स, रफ़ीक सफ़र है, उसका भी हक शरीयत ने बयान फरमाया है कि उसको भी तकलीफ़ न पहुँचे। वबनी सबील, और मुसाफिर का हक बयान फरमाया। वमा मलकत ऐमानुकुम, और ग़ुलाम मातहत, अपने नौकर चाकर जो अपने दस्ते निगर हैं। इन तमाम के हुकूक में मुझे जो अर्ज़ करना है वो ये है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपना हक बयान फरमाया। तो अल्लाह का एक हक तो ये है कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इबादत के सिलसिले में हक ये है कि जितनी भी इबादतें हैं वो खालिस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए। अल्लाह के लिए करने का मतलब ये है कि उन इबादत में किसी तरह की कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखलावा ना हो, वरना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका भी अजर और सवाब इंसान को अता नहीं फरमाएंगे, बल्कि यूँ कहेंगे जिसके लिए अमल किया है उसी से बदला ले लो। तो बहरहाल आयत नंबर 36 में अल्लाह ने अपना हक बयान फरमाया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक के अंदर कि अगर कोई इंसान अल्लाह का हक अदा करना चाहे तो उसकी आसान शक्ल ये है कि इंसान नमाज का एहतिमाम करे, नमाज की पाबंदी करे। इसीलिए यहाँ आयत नंबर 43 के अंदर नमाज की अहमियत और नमाज के आदाब का तज़किरा फरमाया ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब भी मत जाओ। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, नमाज के करीब, मस्जिद के करीब जाने की इजाज़त नहीं। कब? व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत के अंदर हो। क्यों? इसलिए कि नशे के अंदर इंसान की अकल ठिकाने नहीं रहती, अकल ज़ाइल हो जाती है, पता ही नहीं चलता मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं। तो इसलिए फरमाया कि नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम जो कुछ अपनी ज़बान से कह रहे हो उसको न समझने लगो। यानी जब तुम्हारा नशा उतर जाए और तुम समझने लगो कि मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ या कोई और सूरत पढ़ रहा हूँ, सना पढ़ रहा हूँ, अत्तहियात, जो भी कुछ तुम पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें पता लगना शुरू हो जाए कि मैं वो पढ़ रहा हूँ तो उस वक्त नमाज पढ़ो। और जब तुम्हें पता ही ना चले कि मैं सूरह फातिहा पढ़ रहा हूँ या दुआए मासूरा पढ़ रहा हूँ, तो ऐसी हालत में नमाज के करीब जाने की इजाज़त नहीं है। ये आयत उस ज़माने के अंदर नाजिल हुई जब अभी तक शराब हराम नहीं हुई थी। आप सब जानते हैं कि दीन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ, और ज़माने जाहिलियत में जहाँ और बहुत सारे गुनाह थे, एक गुनाह शराब का भी था। उनके घरों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले शराब का हाल ये था कि जिस तरह हमारे बच्चों के पैदाइश के बाद गले के अंदर जन्म घुट्टी जो फेमस थी 555 आपने सुनी भी होगी, और बहुत सारी घुट्टी आती थी, बुढ़िया की और फला की। तो बच्चे की पैदाइश के बाद जिस तरह हमारे यहाँ घुट्टी दी जाती है बच्चे को, ऐसे ही अरब के अंदर रवाज था कि बच्चे की पैदाइश के बाद पुरानी से पुरानी शराब उसके गले के अंदर बतौर तबर्रुक या बरकत समझ करके डालते थे वो लोग। शराब के बगैर उनकी कोई मजलिस नहीं होती थी, कोई महफिल नहीं होती थी। अब जाहिर बात है कि शराब को एकदम अगर हराम कर दें तो नशा एक ऐसी चीज़ है कि इंसान जल्दी से इसको नहीं छोड़ता। 1908 के अंदर अमेरिका के अंदर एक कानून बना था, एक बिल पास हुआ था वहाँ की पार्लियामेंट के अंदर कि शराब के ख़िलाफ़ एक बिल लाया जाए और शराब पर पाबंदी लगाई जाए। मैं उसकी तफसील में न जाकर के इजमालन आपको बताना चाहता हूँ। तकरीबन 8 साल तक उन्होंने बड़ी मेहनत, बड़ा डॉलर, बड़ा रुपया, पैसा खर्च किया, लेकिन 8 साल के बाद जब सर्वे किया गया तो नतीजा ये निकला कि जितनी शराब
पहले पी जाती थी, जब पाबंदी लगाई तो उससे भी कहीं डबल तिबल शराब पी गई इस दौर के अंदर। तो नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो हजरात नशे के आदी हैं, आजकल आप देखते ही हैं गली कूचे और स्कूलों के पास और ये वो हर आदमी आप देखेंगे नौजवान तबका नशे की तरफ को खिंचा हुआ चला जा रहा है। हालांकि नशा इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान को माशी एतबार से भी परेशानी उठानी पड़ती है, चूँकि उसके लिए पैसे चाहिए और जिस्म भी कमज़ोर हो जाता है, फ़ायदा तो कुछ है नहीं। तो उस ज़माने के अंदर चूँकि शराब आम थी, इसलिए कुरान पाक ने शराब को आहिस्ता आहिस्ता हराम किया। सबसे पहले सूरह बकरा की आयत नाजिल हुई, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, कि ए नबी ये लोग आपसे शराब के बारे में पूछते हैं, आप इन्हें बता दीजिए कि शराब इसमें नुकसान ज़्यादा है, नफ़ा कुछ भी नहीं बराए नाम। तो जो समझदार सहाबा थे वो फ़ौरन रुक गए कि ऐसी गलत चीज़ के हम करीब क्यों जाएं। लेकिन शराब अभी हराम नहीं हुई, इसलिए शराब अभी भी पी जाती रही। यहाँ तक कि ये कुरान पाक की आयत, इसका शान नुज़ूल ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार सहाबी हैं, आप सब जानते हैं। उन्होंने दावत की सहाबा की और शराब का दौर भी चला। अब शराब पीने के बाद गालिबन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इनको इमाम बनाया गया। जब इन्होंने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई तो उस मगरिब की नमाज में सूरह काफिरून पढ़ी, और सूरह काफिरून के अंदर आप जानते हैं तौहीद का मसला है, शिर्क से बराअत है। तो वहाँ उनकी ज़बान से ला अअबुदु मा ताबुदून के बजाय अअबुदु मा ताबुदून, जिनकी तुम इबादत करते हो हम भी उनकी इबादत करते हैं। तो जाहिर बात है ये बिल्कुल एकदम शिरकिया जुमला है, ईमान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। तो उस मौके पर ज़बान से जो कुछ पढ़ा उन्हें कुछ पता ही नहीं था नशे के अंदर। तो कुरान की आयत नादिल हुई और फरमाया, ए ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाया करो। चुनांचे ये दूसरी आयत है। तो सहाबा जो समझदार थे वो अब रुक गए कि भाई जब इतनी बुरी चीज़ है, नमाज की हालत में हम इसके करीब नहीं जा सकते, नमाज यानी ऐसी हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते, तो ये अच्छी चीज़ नहीं। लेकिन शराब अभी भी हराम नहीं हुई। यहाँ तक कि सूरह माइदा की आयत, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये आयत नाजिल हुई और इसने शराब को बिल्कुल हराम करार दे दिया। तो बहरहाल शराब आहिस्ता आहिस्ता हराम हुई है। और नशा, इसके ऊपर यही रिसर्च किया गया है कि नशा एकदम से नहीं छूटता, इसलिए जो नशे के आदी हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता छुड़ाने की कोशिश की जाती है। आप जानते हैं जिगर मुरादाबादी बहुत बड़े शायर गुजरे हैं मुरादाबाद के। ये एक मरतबा हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैह से कहीं मुलाकात हुई, और जब इन्होंने देखा कि ख्वाजा साहब सरकारी मुलाजिम हैं लेकिन चेहरे के ऊपर दाढ़ी है, सर के ऊपर अमामा है, गोल टोपी है, तो जिगर मुरादाबादी बहुत शराब पीता था। ये बग़ैर शराब के एक शेर नहीं पड़ता था मुशायरे के अंदर। तो इसने कहा कि आपकी टर कैसे मिस हो गई, यानी आप तो मिस्टर थे और आप मुल्ला बन गए। तो हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजसूब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में गया, उन्होंने मेरी इस्लाह की। तो इनके दिल के अंदर ये बात पैदा हुई कि मैं भी जाकर के अपनी इस्लाह थाना भवन के अंदर हज़रत हकीम उम्मत से कराऊँ। बहरहाल हज़रत हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। आने के बाद इन्होंने कहा कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता। तो हज़रत ने कहा कि मेहमान खाने में नहीं, आप खानका के अंदर नहीं, अलग से आपको रूम दे दिया जाएगा। बहरहाल इनका लंबा वाक़या है। कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद ये दाढ़ी कटा करके बिल्कुल साफ चट होकर के हज़रत थानवी के पास आए। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई ये चेहरे के ऊपर दाढ़ी आ गई थी, इसको कटाने की ज़रूरत क्या थी। फरमाया, हज़रत आप हकीमुल उम्मत हैं, मैं मरीज़ुल उम्मत हूँ, मैं अपनी बीमारी के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और अब मैं आपके हाथ पर बयात करना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह मुझे दाढ़ी रखने की तौफीक दे दे। दूसरी दुआ ये फरमा दे कि मैं शराब छोड़ दूँ, और तीसरी दुआ ये फरमा दे कि मैं हज कर लूँ, और चौथी दुआ ये फरमा दे कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो जाए।
हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको बहरहाल दुआ की उनके लिए, फिर ये चले गए। एक ज़माना गुज़र गया, अल्लाह ने इनको हज की भी तौफीक दे दी। तो मुझे सुनाने का मकसद ये है, जब ये वतन वापस गए तो इन्होंने चूँकि तौबा की थी कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, तो ये बिल्कुल शराब के करीब नहीं गए। अब जो नशे का आदि इतना हो कि बग़ैर शराब के शेर न पढ़ सकता हो, अगर फ़ौरन छुड़ाएंगे तो बीमार हो जाएगा, ये बीमार हो गए। तो चूँकि बड़े शायर थे तो सरकारी डॉक्टरों ने मशवरा किया कि हज़रत आप मतलब शायर साहब इतनी बड़ी अमानत है कौम की, अगर आप ज़ाय हो गए तो मुल्क का खसारा होगा, आप थोड़ी थोड़ी शराब पिया करें। हज़रत जिगर मुरादाबादी ने कहा कि अगर मैं शराब पीऊँगा तो कितने दिन ज़िंदा रह सकता हूँ? फरमाया 2, 4, 5 साल तो ज़िंदा रह ही जाएंगे आप। फरमाया कि फिर मैं नाफरमानी करके जीना मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत इस हाल में आए कि मेरा रब मुझसे राज़ी और खुश हो, मैं शराब नहीं पीऊँगा। बहरहाल उन्होंने शराब छोड़ दी, बीमार हुए, लेकिन फिर अल्लाह ने शिफा दे दी। फिर हज भी कर लिया और तांगे पर जब बैठे तो शेर पड़ा, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह ने शराब भी छुड़वा दी, दाढ़ी भी रख ली, हज भी कर लिया, और अल्लाह की फजल से उम्मीद ये है कि ईमान पर ख़ात्मा भी हुआ होगा माशाअल्लाह। चूँकि सोहबत साले तुरा साले कुनत, जब इंसान तौबा करता है, नेकी के रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर मसला यही बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे की हालत में हो। बाज़ ने यहाँ पर नमाज से मुराद नमाज की जगह लिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते हैं कि नमाज से मुराद है मस्जिद जाने की इजाज़त नहीं, नापाकी की हालत के अंदर। आगे फरमाया वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीरिन, और ऐसे ही नमाज के करीब मत जाओ जब तुम जुनबी नापाक हो, नहाने की हालत अगर तुम्हें हो जाए। कब तक? हत्ता तगतसिलू, जब तक कि तुम गुस्ल ना कर लो, पाकी हासिल ना कर लो। अब आप देखिए बीच में एक लफ्ज़ आया है इल्ला आबिरी सबीरिन, इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि रास्ता गुजरना, और दूसरा मतलब ये है कि अगर तुम सफ़र के अंदर हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी जुनूबी है तो जुनूबी आदमी को अगरचे मस्जिद में ठहरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर रास्ता गुजरने की कोई जगह ना हो और मस्जिद से गुजरना पड़े तो गुजरने की इजाज़त है। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर वला जुनबन इल्ला आबिरी सबील से मुराद है मुसाफिर। तो उनके नज़दीक मतलब ये होगा कि अगर कोई मुसाफिर है और उसको हालत जनाबत पेश आ जाए तो वो जब तक गुस्ल ना कर ले तब तक नमाज के करीब ना जाए। बहरहाल आगे फरमाते हैं व इन कुंतुम मरज़ा वला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद। अब यहाँ पर 4 चीज़ों का इस्तिस्ना है। फरमाया अगर तुम मरीज़ हो, यानी ऐसे बीमार हो कि हकीम हाजिक तबीब माहिर वो ये कहे कि पानी तुम्हें नुकसान देगा, तो उसके मशवरे पर अमल करते हुए अगर तुम तयम्मुम कर लो तो इसकी इजाज़त है। फरमाया व इन कुंतुम मरज़ा, अगर तुम मरीज़ हो अव अला सफ़रिन, या सफ़र में हो। सफ़र 2 तरह का है, एक सफ़र तो ऐसा है कि उसमें पानी है ही नहीं, या पानी तो है लेकिन वज़ू करना बड़ा मुश्किल है, जैसे ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या प्लेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो फरमाया ऐसी कंडीशन है औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आए। यानी उस ज़माने के अंदर जब के बैतुल खला घरों में नहीं होते थे, तो आज का फैशन निकला है कि वहीं पर खाना और वहीं पर उसको पचाना। लेकिन पहले ज़माने के अंदर इंसान जब खाता था तो उसको क़ज़ाए हाजत के लिए दूर दराज जंगलों के अंदर नशीबी जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ कोई ना देखे, पस्त और नशीबी जगह की तलाश होती थी। तो कुरान ने उसी की तरफ इशारा किया औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आए, यानी अपनी ज़रूरत पेशाब पाखाना करके आए। औ लामस्तुमुन निसा, या तुम औरतों से क़ुर्बत हासिल की हो। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मुराद औरतों के साथ क़ुर्बत से मुराद औ लामस्तुमुन निसा से यही है कि तुम उनके साथ हम बिस्तर हुए हो
और इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुतलकन अगर लम्स छूना पाया गया तो इससे वज़ू उनके नज़दीक टूट जाता है। दलाइल अपने अपने मकाम पर हर एक के हैं। फरमाया फलम तजिदू माअन, फरमाया कि अगर तुम मरीज़ हो या सफ़र में हो या क़ज़ाए हाजत से आए हो या तुम औरतों के पास गए हों, फलम तजिदू माअन, और तुम पानी न पाओ, फतयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो अब तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम हासिल कर लो। तयम्मुम के माना ही आते हैं कस्द करना, इरादा करना, यानी मिट्टी इंसान का मबदा और इंसान की जो मुंतहा है वो मिट्टी है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, कब्र में जाकर के मिट्टी बन जाता है और इसी मिट्टी से मैदान महशर में अल्लाह उसको खड़ा करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत की खुसूसियत ये है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे लिए पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया। पहले नबियों की इबादतें उनकी मसाजिद, उनकी इबादत खानों में होती थी, उनकी इबादतें पहली उम्मतों की। लेकिन इस उम्मत की इबादत का हाल ये है कि अगर तुम मस्जिद करीब ना पाओ, नमाज का वक्त हो जाए, तो जहाँ भी तुम पाकी हासिल करके जंगल, बयाबान, सहरा और पहाड़, जहाँ भी चाहो नमाज पढ़ लो, नमाज कबूल फरमा लेंगे अल्लाह। इसी तरह पहली उम्मतों के लिए सिर्फ पानी से वज़ू करना या गुस्ल करना ज़रूरी था, उनके यहाँ तयम्मुम का हुक्म नहीं था। अल्लाह ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को एक खुसूसियत अता फरमाई, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा। अल्लाह ने पूरी ज़मीन को पाक भी बना दिया कि अगर पानी न मिले तो तयम्मुम करके पाकी हासिल कर लो। तो तयम्मुम के माना आते हैं पाक मिट्टी पर हाथ फेर करके पाकी हासिल करना। अब फिर आगे तयम्मुम का तरीका बताया, फमसहू बिवुजूहिकुम, बस तुम अपने चेहरों पर मसा कर लो, व अयदियकुम, और अपने दोनों हाथों पर। यानी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिट्टी, ये मिट्टी की जिन्स से, चाहे पत्थर हो या जो भी चीज़ आग के अंदर न जल सकती हो वो मिट्टी है, उससे आप तयम्मुम हासिल कर सकते हैं। और तयम्मुम चाहे 10 साल गुजर जाए, 15 साल गुजर जाए, अगर पानी नुकसान दे या पानी ना मिले या पानी के इस्तेमाल पर कुदरत ना हो, तो बिला तकल्लुफ तयम्मुम करके यानी पाक मिट्टी पर हाथ मार के वज़ू और गुस्ल के कायम मकाम हो जाएगा। आप नमाज़ें पढ़ें, तिलावत करें, जो चाहे करें, अल्लाह ने ये सहूलत अता फरमाई। आयत तयम्मुम का शान नुज़ूल लिखा है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये ग़ज़वे के अंदर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ फरमा थी और हज़रत आयशा क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गई तो उनके गले के अंदर एक हार था, वो गालिबन उनकी बहन का था या किसी से मांगा हुआ। जब वापस आई तो गले के अंदर हार नहीं था, वो उसकी तलाश के अंदर निकल गई। सहाबा भी इधर उधर तलाश करने लगे, यहाँ तक कि नमाज का वक्त तंग हो गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी बेटी के पास कि तुमने पूरे काफ़िले वाले को परेशानी में डाल दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई और कुरान पाक की आयत नाजिल हुई तो सहाबा खुशी से झूम उठे कि देखो अल्लाह ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वजह से, उनके हार की वजह से, वो गुम होना एक मसलिहत थी, उसी की वजह से तयम्मुम का हुक्म नाजिल फरमाया। और उलमा ने लिखा है कि जब ऊँट को उठाया गया, जिस ऊँट पर वो सवार थी, तो उसके नीचे से हार भी मिल गया। तो शरीयत के अहकाम में हिकमतें होती हैं जो इंसान समझता नहीं, असबाब की दुनिया है। बहरहाल इस आयत का शान नुज़ूल यही उलमा ने लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला और अबू बकर सिद्दीक़ की साहिबजादी, उनकी वजह से अल्लाह ने उम्मत को तयम्मुम जैसी सहूलत अता फरमाई। आगे फरमाया फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा। बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला, बहुत ज़्यादा बख्शिश करने वाला है। यानी अगर कोई कमी कोताही हो जाए तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला उसको अपने फजल से माफ़ फरमा देगा। इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन गफ़ूरा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, आज ये हम यहाँ अपने वतन कुल्हेड़ी ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर दिल्ली से आज आना हुआ था। चूँकि एक हफ़्ता कबल आप सबको मालूम है हमशीरा का इंतकाल हो गया था, तो वालिदा से, वालिदैन से मिलने के लिए और भी कुछ उसके साथ साथ काम थे, तो इसलिए आज यहाँ पर हाज़िरी हुई थी और सब घर वालों की फरमाइश भी हुई कि इस तरीके से यहाँ पर दर्स हो जाए। तो मैंने भी बरकतन हुसूल बरकत के लिए
अपनी फैमिली, अपने घर वाले, अइज़्ज़ा अक़ारीब के दरमियान ये कुरान पाक का दर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर सा यहीं पर दिया है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे इस दर्स को कबूल फरमाए। थोड़ी सी दुआ कर ले बेसली हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह हमारे कहने सुनने को बेहद कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी इन दुरूस को पूरे आलम के अंदर, पूरे मुसलमानों की, आलम के एक इंसान की हिदायत का ज़रिया बना। मौलाए करीम, हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं, हमारे हाल पर रहम फरमा। वालिदैन, अइज़्ज़ा अक़ारीब, दोस्त अहबाब जो हयात है इनकी उम्रों में बरकत रहमत नसीब फरमा। हमारी हमशीरा जिनका भी एक हफ़्ता कबल इंतकाल हुआ है, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दरजात बुलंद फरमा, जवार रहमत में जगह नसीब फरमा, करवट करवट चैन सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह भाई बहन, वालिदैन, अइज़्ज़ा अक़ारीब, तमाम रिश्तेदार, हम सब में प्यार, मोहब्बत, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद नसीब फरमा। मिलजुल कर के रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हासिदीन के हसद से, शरपसंदों की शरारत से, फित्तीन के फितनों से, दज्जालीन के दज से, मकर फ़रेब से हिफाजत फरमा। अहलिया की तबीयत नासाज है, काफ़ी दिन से तबीयत नासाज है, उनकी दवाई भी आज ला करके दी है। अल्लाह असल शिफा तो आपके हाथ में है, दवाई तो एक बहाना है। या अल्लाह उनको भी शिफाए कामिल आजिला नसीब फरमा। इसी तरह वालिदा और वालिदैन भी इस सदमे से बेहाल है। या अल्लाह इनको भी इस्तिकामत और सब्र जमील के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इनके हिम्मत और हौसले के अंदर बुलंदी और ताज़गी नसीब फरमा। इनके सायों को हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमा। मौलाए करीम, यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी दर्स के अंदर तशरीफ़ फरमा है, बैठे हुए हैं। या अल्लाह इन बच्चों को बेहतरीन हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना। या अल्लाह तमाम को शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। मुख्तसर सी दुआ को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह हम सब का अपने अपने वक्त पर ईमान पर ख़ातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह बग़ैर हिसाब किताब के दुखूल जन्नत नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। रोकना है, रोकना है। ये माशाअल्लाह इसी के अंदर हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारी किताबों की लाइब्रेरी है। मारिफुल कुरान और बयानुल अनवार, बुखारी शरीफ, तफसीर इब्ने कसीर और तफसीर हक्कानी, तजल्लियात सफ़दर, तफसीरों में इसराइली रिवायात, खुतबात हकीमुल इस्लाम, खुतबात नदीम, नवाइस दर्द मोहब्बत और ये मसनवी मौलाना रूम। ये बहुत ही अहम किताब है। बम्बई से हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमको गिफ्ट दी थी बड़ी मोहब्बत खुलूस के साथ। इसी तरीके से ये फतावा दारुल उलूम और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ किताबें यहाँ पर भी हैं। और साथ साथ माशाअल्लाह उधर आप देखेंगे फ़िरज़ुल लुग़ात और मारिफुल कुरान, इहयाउल उलूम, अबू दाऊद शरीफ, नसाई शरीफ और जामे तिरमिज़ी, मुस्लिम शरीफ, फतावा महमूदिया, हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा, तिरमिज़ी शरीफ की शरह, मुफ्ती तकी उस्मानी वाली, हयातुस सहाबा और माशाअल्लाह ये सब किताबें आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है हमारा एक छोटा सा कुतुबखाना, ये किताबों का ज़ख़ीरा। ऊपर भी बंडल के अंदर माशाअल्लाह किताबें हैं। और ये हमारे छोटे साहिबजादे अल-मुनीब अहमद माशाअल्लाह भी ये हमारी नशिस्त के ऊपर बैठ गए हैं। अल्लाह ताला इसको हकीकत में सच्चा वारिस और जानशीन बनाए और इसको इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। तो माशाअल्लाह आज घर आना हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये दर्स भी हो गया, साथ साथ ये दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम तमाम को इस घर के अंदर चैन सुकून के साथ, आफ़ियत के साथ रहना नसीब फरमाए। तो ये मुख्तसर सा वीडियो आपके लिए डाल दिया गया है, जो कि यहाँ पर आए थे इसलिए। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।